ज्ञानव्यापी मामले में जो शिवलिंग निकला उसके कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है। कैसे होती है कार्बन डेटिंग और क्या उस कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की आयु पता लगाई जा सकती है? हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड साइंटिस्ट CM नौटियाल सर हैं। सर, एक सवाल कि जो ज्ञानव्यापी मामले में कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है, क्या है ये कार्बन डेटिंग और क्या इससे शिवलिंग की आयु के बारे में पता लगाया जा सकता है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो है उस पदार्थ की आयु पता लगाना, यानी वो चट्टान कितने साल पहले बनी थी। हम जानते हैं कि आमतौर पर चट्टानें जो है वो लाखों, करोड़ों या अरबों साल पहले बनी थी। यहाँ पर हमारा जो हमारा इंटरेस्ट है इस घटना का, यानी शिवलिंग के बनने या शिवलिंग को स्थापित करने की डेट का पता लगाना। तो ये उस चट्टान की डेटिंग से संभव होगा या नहीं, मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी चर्चा विशेषज्ञों के साथ हो भी रही होगी, हुई होगी और होनी भी चाहिए कि क्या हम उस घटना को डेट कर रहे हैं या क्या हम उस पदार्थ को डेट कर रहे हैं। क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग का जो मूल सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका एक बहुत छोटा सा अंश रेडियो कार्बन या रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय कार्बन है, कार्बन 14 है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधों के अंदर पहुंच जाता है। और पेड़ पौधों को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उनके अंदर रेडियो कार्बन उपस्थित मिलता है। आज अगर कोई पेड़ पौधा मर जाए तो उसमें रेडियो कार्बन का इनकॉर्पोरेशन या उसमें उसका सन्निहित होना बंद हो जाता है। तो उसके बाद से रेडियो कार्बन की मात्रा कम होने लगती है। प्रयोगशाला में हम इस बचे हुए रेडियो कार्बन को मापते हैं ये कितना है, और फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं कि आज ये इतना है जबकि होना इसको इतना चाहिए था, तो कितने समय में ये घटा होगा, वो उसकी एज कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे सामने चुनौती ये है कि हम चाह रहे हैं कि शिवलिंग कब बना या कब स्थापित हुआ ये हम पता लगाएं। जबकि किसी भी वैज्ञानिक इस तरह की विधि से जो हम पता लगाएंगे, रेडियो कार्बन का उदाहरण जैसे है, उससे हम पता लगाएंगे कि उस चट्टान में जो मिट्टी है उसकी आयु क्या है और वो किस समय जमा हुई थी वहाँ पर। अगर हमें आसपास में कोई लकड़ी की चीज़ मिल जाती है, कोई चारकोल मिल जाता है, तो उसकी भी अगर हम रेडियो कार्बन विधि से आयु पता लगाएंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि कितने साल पहले वो लकड़ी किसी जीवित पेड़ का अंश थी। यानी पेड़ अगर आज कटा, उसके 500 साल के बाद हमने उससे दरवाज़ा बनाया और उसके भी 500 साल बाद हमने दरवाजे को फिट किया, तो हमें जो एज मिलेगी वो 1000 साल ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 500 साल पहले वो दरवाज़ा बना था और उससे भी 500 साल पहले वो लकड़ी काटी गई थी। यहाँ पर सर मामला इस बात का कि यहाँ पे पत्थर की बात हो रही है, जो सेडिमेंट रॉक है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा इसके कैलकुलेशन में, क्योंकि वैरायटी जो रॉक्स की होगी वो भी कहीं ना कहीं चैलेंज होगा। जैसा हम जानते हैं कि चट्टान सेडिमेंट्री हो सकती है, यानी तलछट से बनी हुई हो सकती है, इग्नियस हो सकती है जो लावा से बनी हुई हो सकती है, और एक और इनकी प्रकार है जो मेटामॉर्फिक। अगर किसी बहुत बड़े ऊष्मीय घटना के कारण से, थर्मल इवेंट के कारण से, या किसी कोलिजन के कारण से, या किसी टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट जैसी किसी घटना के कारण वो चट्टान जो है रूपांतरित हो जाती है, तो हम उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो लावा की चट्टानें हैं ये तो लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल पुरानी हो सकती हैं, तो शिवलिंग का उतना पुराना होना संभव नहीं है। तो हम जब ऐसी किसी इग्नियस रॉक की बनी हुई किसी भी आकृति आकार का हम जब डेट निकालेंगे तो वो डेट निकलेगी करोड़ों सालों में या अरबों सालों में या लाखों सालों में। तो वो उस शिवलिंग को या उस मूर्ति को बनाने की डेट नहीं है। अगर किसी चीज़ को पकाया भी जाता है, बनाने के बाद अगर उसको पकाया भी जाता है, जैसा मिट्टी की किसी संरचना के केस में हो सकता है, तो उस केस में कुछ विधियां हैं, जैसे थर्मोल्यूमिनेसेंस की विधि है या रेडियो कार्बन की भी विधि है, तो उसमें उसका एप्लीकेशन संभव है। तो ये पहली स्टेज में मुझे लगता है ये हमें पता करना पड़ेगा कि वो शिवलिंग बना हुआ किस तरह के पदार्थ का है, और जब उस पदार्थ की प्रकृति हमें समझ में आ जाएगी तब हम निर्णय करें कि किस तरह से इसका डेटिंग किया जाए। एक सर आसान अगर भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि जो ज्ञानव्यापी में जो शिवलिंग जिसकी बात की जा रही है आकृति की, उसकी कार्बन डेटिंग से उस शिवलिंग की स्थापना का काल पता चलना, उसका वक्त पता चलना कि कब ये स्थापित हुआ, कितना पुराना है, ये आसान नहीं है। आसान तो नहीं है। मुझे लगता है इस चीज़ पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कौन सा मेथड इसके लिए अप्लाई किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मेथड से कोई चीज़ नहीं हो सकती तो दूसरे मेथड से भी ना हो। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ी सी कार्बन डेटिंग के अलावा कोई मेथड भी हो सकता है। हाँ, सिद्धांत रूप में तो बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग की जो रेंज है
वो है अधिकतम लगभग 40,000 वर्ष। और जैसा मैंने कहा कि 40,000 वर्ष की जो एज की लिमिट है वो भी उस पदार्थ के लिए है। उसका घटना के साथ क्या संबंध है, क्या दोनों समकालीन हैं, कोइवल हैं या नहीं है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीएम नौटियाल सर, जिन्होंने विस्तार से बताया कि ज्ञानव्यापी मामले में जो शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है, उस कार्बन डेटिंग से जिस पत्थर से शिवलिंग बना उस पत्थर की तो उम्र को पता लगाया जा सकता है, लेकिन उस पत्थर से शिवलिंग कब बना इसका पता लगाया जाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।